एक आदमी था और उसी समय वो अपने बेटे को देख रहा था। उसका बेटा एक लड़की को लेकर घूम रहा था, एक लड़की को लेकर घूम रहा 5 साल से। 5 साल हो गया लड़की लेके घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर। 5 साल हो गए। कितने साल? 5 साल। एक दिन उसका बाप आया और परेशान हो गया, बोला बेटे, कह रहा 5 साल हो गए लड़की को लेके घूम रहा, कह रहा ब्याह कर लेना इसके साथ। कहता पापा मैं इसको अभी परख रहा हूं। कहता क्या कर रहा है? कहता मैं इसको परख रहा हूं, ये गुस्से वाली तो नहीं है, ये खाना बनाती है, माँ बाप का आदर करती है। कहता कितने साल से परख रहा है? कहता 5 साल से। कहता बेवकूफ कहीं के, कहता है 60 साल तो तेरी माँ के साथ मेरे को हो गए, 40 साल हो गए तेरी माँ को नहीं मैं परख पाया। फिर कहता मैं तेरी माँ को नहीं परख पाया। कहता तू से 5 साल में परखेगा? कहता है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अबे भाई 10 साल तो मुझे हो गए चैनल वालों सेवा करते करते, दुख उठाते उठाते, बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही है, प्रार्थना करते करते मुर्दे जिंदा हो गए, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, पैरे सुनने लगे। अरे भविष्यवाणियां पूरी हो गई। क्या आपको अभी भी परख रहे हो मुझे चर्च में आने वालों? अरे लाइव देखने वालों परख रहे हो मुझे? अरे परखना है अपने आप को परखो, परखना है अपने आप को परखो। परमेश्वर का आत्मा कहता है यहां से आशीष जुड़ी हुई है, यहीं से आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि नाओमी, कहता है उसको वापस लौटना पड़ा। क्या लिखा उसमें? कि नाओमी ने फिर से डिसीजन लिया कि मुझे वापस लौट कर जाऊंगी। नाओमी जब मोआब में गई, उस जगह में जाने के बाद 10 साल तक वो सेटल नहीं हो पाई। 10 साल तक उसके ऊपर कर्जा रहा। 10 साल में कहते हैं उसने अपने पति खो दिया, 2 बच्चे खो दिए। उसके बाद कहते हैं एक और कहानी बता रहा हूं सच्ची, कि यहाँ बाइबल से जुड़ी, कि इसी घटना में कि उन औरतों को बच्चे नहीं हुए उस 10 साल में। मोआब के अंदर शरापित जगह थी, वो बच्चे नहीं हुए मोआब के अंदर। लेकिन वो औरत जब कहते कि वहां पर गई, वापिस गई, और उसी समय नाओमी अपनी बहू रूत को लेकर जब वापस गई यरूशलेम के अंदर, तो उसको दोबारा से बेटा हुआ, उसकी शादी हुई, और उसी रिश्तेदारी में उसकी शादी हुई, उसको बेटा हुआ, और वो दाऊद की परदादी बनी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसको फेमस कर दिया। आज रात याद रखना, अगर आज आप अपना डिसीजन सही ले रहे हैं, आप कीचड़ में से बाहर आ गए हैं, आप उस विचारों में से बाहर आ गए हैं, जो आपके सामने बुराई कर रहा है आपने उसको बंद कर दिया है, आपने उसको सिखा दिया है कि हमें अपने स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है, हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है। दुख आए, परिस्थितियां आए, आपने सामना करना सीख लिया है, परमेश्वर आपको कीचड़ में से बाहर निकालेगा, आज आपको फेमस करेगा। अगर आप नामीद के घर में नहीं आए, आप रोटियों के घर में आए हो, आप आनंद के घर में आए हो, मैं कह रहा हूं आप शांति के घर में आए हो, आप दया के घर में आए हो, मैं कह रहा हूं आप लाइव देख रहे हैं, आप दया के घर में आए हैं। लोग यहाँ का रंग मुझे गवाही देते हैं, मैं सिर्फ लाइव देख रहा था, मेरी गिल्टियां उड़ गई। मैं लाइव देख रहा था, मेरी प्रोफेसी हो गई, नौकरी लग गई। सुना आपने कि नहीं? लाइव देख रहा था, आपने कहा बच्चा होगा, नाम लिया, हो गया। आपने कहा उड़ीसा से आया, झारखंड से आया, यूपी से आया, बिहार से आया, एक नहीं 2-2 गवर्नमेंट जॉब आ गए, 2-2। कि आज अगर परख लो, कहता है परख लो इन चीजों को, परमेश्वर है कि नहीं यहाँ पर। कहता आपको समझना है। कहता अगर फिर भी, कहता शैतान का ये वार है, कहता आपको गुमराह करना, उसने अंत समय में गुमराह करना है, उसने किसी न किसी तरीके से भेड़िए भेजने हैं कि आप इधर जाएं, उधर जाएं, ये करें, वो करें। लेकिन परमेश्वर ने आपको इस चर्च के आशीष देनी है। ना उम्मीद के घर में नहीं आए, आप निराशा के घर में नहीं आए, आप क्लेश के घर में नहीं आए। मोआब का मतलब है कह रहा कि जहां तरक्की नहीं है, लेकिन बेतलेहम का मतलब है जहां तरक्कियां ही तरक्कियां हैं, यीशु मसीह के नाम में।